आज का जो फंक्शन है वो है टू अपर केस। टू अपर केस ये फंक्शन क्या करता है, ये मेथड क्या करता है, जो भी हम आर्गुमेंट देंगे उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अपर केस में। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे एक फंक्शन है टू अपर केस नाम का, जो करेगा क्या, किसी भी दिए गए कैरेक्टर को कन्वर्ट करेगा, है ना, किसी भी अल्फाबेट को कन्वर्ट करेगा किसमें, अपर केस में। फिर से समझिए, दिस फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर इन अपर केस कैरेक्टर, है ना, जो कैरेक्टर हम देंगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो स्मॉल लेटर में होगा सिर्फ उसी को कन्वर्ट करेगा, मतलब जो अल्फाबेट स्मॉल लेटर में लिखा गया होगा उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अपर केस में। और यदि वो कैरेक्टर ऑलरेडी अपर केस में है, लिखा आगे, द गिवन कैरेक्टर रिमेन्स द सेम, मतलब वैसे ही रहेगा, इफ इट इज ऑलरेडी इन अपर केस। अगर वो कैरेक्टर ऑलरेडी अपर केस में है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वैसे ही उसको सेम ही उसको रिटर्न कर देगा। और यदि वो नॉन कैरेक्टर है, नॉन कैरेक्टर का मतलब सॉरी नॉन अल्फाबेट है, अगर वो नॉन अल्फाबेट है जैसे डिजिट है या कोई स्पेशल सिंबल है, तो उसको वैसे ही रिटर्न कर देगा, जो भी कैरेक्टर हम रिटर्न करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, दिस फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर इन अपर केस कैरेक्टर, मतलब अगर कोई कैरेक्टर स्मॉल लेटर में लिखा गया है, स्मॉल लेटर अल्फाबेट है, तो उसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। अगर वो ऑलरेडी अपर केस में है तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेगा, सेम कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा। और वो नॉन अल्फाबेट है तो भी उसके ऊपर कोई चेंज नहीं करेगा, वो सेम ही कैरेक्टर को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कैर सी एच इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, हमने यहाँ पे दे दिया सिंगल कोट्स में स्मॉल ए। तो ये क्या करेगा, टू अपर केस, क्योंकि किस किस क्लास के अंदर डिफाइन है, कैरेक्टर नाम के प्री डिफाइंड क्लास के अंदर डिफाइन है। ये करेगा क्या, जो इसके अंदर स्मॉल लेटर हमने पास किया है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, अपर केस में। अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद उसको असाइन कर देगा किसमें, सी एच में। अब सी एच की वैल्यू जब हम प्रिंट कराएंगे SOPLN के माध्यम से तो उसका आउटपुट आएगा कैपिटल ए। अगर हम यहाँ पे SOPLN करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दें तो ये प्रिंट कर देगा। अगर हम सी एच को प्रिंट कराएं तो इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट इक्वल टू कैपिटल, इसका आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन है टू लोअर केस। टू लोअर केस क्या करेगा, जो कैपिटल लेटर में अल्फाबेट होगा, जो कैपिटल लेटर में अल्फाबेट होगा उसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर में। सेम थिंग है ना। वो क्या करता था, अपर केस लोअर सॉरी टू अपर केस अल्फाबेट को अपर केस में कन्वर्ट करता था, जबकि टू लोअर केस उसके विपरीत वर्क करता है। ये क्या करेगा, जब भी कैरेक्टर हम पास करेंगे उसको चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, लोअर केस में। दिस फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर इन लोअर केस कैरेक्टर, द गिवन कैरेक्टर रिमेन्स द सेम इफ इट इज ऑलरेडी इन लोअर केस। मतलब जो कैरेक्टर हमने दिया है अगर वो पहले से लोअर केस में होगा, मतलब जो अल्फाबेट हम देंगे वो पहले से लोअर केस में होगा तो सेम रिटर्न करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। और अगर वो नॉन अल्फाबेट है तो वही सेम सिचुएशन है कि जो भी हम
नॉन अल्फाबेट देंगे, उसी सेम वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम टू लोअर केस कर दे रहे हैं, टू लोअर केस। अब यहाँ पे देखिए मैंने स्मॉल लेटर में पास किया है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट सेम आएगा, स्मॉल ए। अगर हमने यहाँ पे पास कर दिया होता कैपिटल ए, तो ये कन्वर्ट करके क्या देता, स्मॉल ए। ये कन्वर्ट करके रिटर्न करता है स्मॉल ए। और अगर हम कोई नॉन अल्फाबेट दे दें, जैसे हमने यहाँ दे दिया है डॉलर साइन, तो डॉलर साइन क्या है, डॉलर साइन यहाँ पे कोई अल्फाबेट नहीं है, तो क्या करेगा, सेम कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा। ये नॉन अल्फाबेट है, ये रिटर्न कर देगा डॉलर साइन। इसको देखिए, एक और नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन है। ये सब के सब जितने भी हम आपको फंक्शन पढ़ा रहे हैं, ये सब कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन है। ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के ऊपर ऑपरेट होंगे, ये मल्टीपल कैरेक्टर के ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकते। जैसे स्ट्रिंग के ऊपर इनका हम यूज नहीं कर सकते। इनका यूज जब भी हम करेंगे जब हमको किसी एक कैरेक्टर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन करना हो, चाहे उसको चेक करना हो अल्फाबेट है कि नहीं है, या डिजिट है कि नहीं है, और लोअर केस में है कि है कि नहीं है, अपर केस में है कि नहीं, तो ये सिंगल कैरेक्टर के ऊपर हमेशा ऑपरेट होगा। वैसे ही एक और फंक्शन है जिसका नाम है इज लेटर। अब देखिए इज का मतलब क्या होता है, लेटर है या डिजिट है। अगर लेटर होगा या डिजिट होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर लेटर अथवा डिजिट के अलावा कुछ और होगा, जैसे सिंबल होगा, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स वैल्यू। इसका एग्जांपल देखते हैं। इज लेटर, ध्यान दीजिएगा, हर एक शब्द की फर्स्ट वर्ड को अगर छोड़ दीजिए तो फर्स्ट वर्ड के बाद, जैसे इज लेटर में इज एक वर्ड है, लेटर एक वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। लेकिन चूंकि मेथड के नेम के बीच में स्पेस नहीं होता है, इसलिए जब भी हम फर्स्ट वर्ड के बाद सेकंड वर्ड स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल लेटर से, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और इज, तो और भी एक वर्ड है तो उसकी भी शुरुआत किससे होगी, कैपिटल से। और फिर डिजिट भी एक वर्ड है तो उसकी भी शुरुआत कैपिटल से। ये मेथड को लिखने का तरीका होता है, प्री डिफाइंड मेथड्स को। तो इज लेटर मतलब लेटर है और अथवा इज और डिजिट, है ना, लेटर है कि डिजिट है वो चेक करता है। अगर लेटर होगा, जैसे यहाँ पे हमने एक लेटर दे दिया अल्फाबेट, तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बूलियन टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे 7 दे दिए, तो ये लेटर तो नहीं है लेकिन डिजिट है, तो भी कंडीशन क्या हो, तो भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू वैल्यू। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
हमने यहाँ पे पास कर दिया एट द रेट, तो एट द रेट ना ही लेटर है, ना ही अल्फाबेट है, ना ही डिजिट है, तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इज वाइट स्पेस। इज वाइट स्पेस इसका मतलब क्या है, ये जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे, है ना, या जो भी हम कैरेक्टर पास करेंगे तो उसको चेक करेगा, सॉरी ये भी कैरेक्टर को ही चेक करेगा कि जो कैरेक्टर हम दे रहे हैं वो कैरेक्टर अपर केस में है कि नहीं है, सॉरी उसमें व्हाइट स्पेस है कि नहीं है। अगर व्हाइट स्पेस होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स वैल्यू। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू चेक फॉर एन एग्जिस्टिंग ब्लैंक स्पेस इन द स्ट्रिंग, मतलब किसी स्ट्रिंग में चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि वहां उसमें ब्लैंक स्पेस है कि नहीं है। और इसके अंतर्गत हम जो भी आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो आर्गुमेंट अगर व्हाइट स्पेस होगा, मतलब ब्लैंक स्पेस होगा, तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। कैरेक्टर इज व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस यहाँ पे देखिए हमने सिंगल कोट्स ओपन करके एक बार स्पेस की प्रेस कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, इस कैरेक्टर को चेक कर रहा है कि वो व्हाइट स्पेस है कि नहीं है। अगर वो व्हाइट स्पेस होगा, ब्लैंक होगा, तो रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू, तो सी एच में क्या आ जाएगा ट्रू, और ट्रू को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सब कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन थे, और इन सारे के सारे फंक्शन को हम यूज करेंगे स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग में। इसलिए इन सारे फंक्शंस की वर्किंग, इनका यूज हमको पता होना चाहिए, तब जाके हम स्ट्रिंग के प्रोग्राम को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं।